हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, सो आपकी लाइफ में आपके जो हेटर है, जो आपके कॉम्पिटिटर है, खास तौर पे जो आपसे बहुत ज़्यादा हिडन कंपटीशन करते हैं, चाहे वो कंपटीशन वन साइडेड ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है रिसेंटली उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो हूबहू आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल आप ही बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे भी बेटर आप बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी जगह होते तो वो आपसे ज्यादा अच्छा कर सकते थे, नो, और वो चाहते हैं कि आपके जैसा तो वो बने लेकिन आपसे भी बेटर वर्जन। ओके, सो यहाँ पर ये एक तरीके की इनसिक्योरिटी है जिससे वो डील कर रहे हैं। ये उनकी अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी है। ओके, यहाँ पर वो आपके साइड को शायद क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात सिर्फ और सिर्फ उनकी खुद की इनसिक्योरिटी की है। मे बी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं कि यू नो आपको थोड़ा सा सलीका सीखना चाहिए या कुछ मैनर्स थोड़ा और आपको अपने अंदर बेटरमेंट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोग आपको बताते होंगे, या आपकी जो ऑथेंटिक साइड है वो किसी को बहुत ज़्यादा ओवर लगती होगी। मे बी आपका कोई एसेंट है जिससे आप बोलते हैं, जैसे आपके बोलने का तरीका किसी को बहुत ज़्यादा ऑड लगता होगा या पुराना सा लगता होगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि चाहे ऐसे आपके आसपास ऐसे बहुत सारे स्नेक्स होंगे, हेटर्स होंगे जिनकी एनर्जी थोड़ी सी स्नीकी है, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी के साथ वो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं कि ठीक है आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये ताकत है ना, जिसको बार बार क्वेश्चन किया जाता है, आपके अंदर की जो वो बात है ना, जहाँ पर आपको खुद को भी कहीं ना कहीं लगता है अरे यार आपका यहाँ पर थोड़ा सा ऑथेंटिक होना थोड़ा सा ऑड लग सकता है, या आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो कि नहीं नहीं लोगों के सामने थोड़ा सलीके से पेश आना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ह्यूमर कैरी करते हो अपने साथ, आप हंसी मजाक करते होगे बहुत ज़्यादा, या खुल के पेश आना, थोड़ा सा बोलने के समय आप लोगों के साथ एकदम घुल मिल जाते हो, ठीक है, तो आप बहुत ही ऑथेंटिक हो। और आपकी जो ये ऑथेंटिक साइड है वही आपको यूनिक बनाती है। डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही डिवाइन आपसे प्रेम करते हैं। आपकी जो ऑथेंटिक साइड है ना वही डिवाइन आपके उसी साइड से प्रेम करते हैं। तो जो आप हो अपने आप में यूनिक हो, चाहे कोई भी आपके जैसा बनने की कोशिश करे, आपसे बेटर बनने की कोशिश करे, बट आपके अंदर जो है वो यूनिक है, वो रेयर है। तो अपनी यूनिकनेस को क्लेम जरूर करना, अपनी रेयर सोल को क्लेम जरूर करना, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपको अपनी यूनिकनेस समझनी होगी। एंड यहाँ पर जो अपने लाइफ पर्पस में जैसे जैसे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि आपके अंदर की जो ये यूनिकनेस है आपको इसे ही बाहर लाना है। एग्जैक्टली आप अगर अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ कमी रह रही है, तो वो यही कमी रह रही है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं आने दे रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो। आपको खुलने की जरूरत है, जो एक्चुअल में आप हो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी यूनिकनेस है, उसे बाहर लाइए। मे बी उसको बाहर लाने से आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तो अपने अंदर ऐसे इकट्ठे नहीं होना है, अपने आप को खोल दो, ठीक है, तो आपको अपने अंदर से उस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करना है, और अपनी ऑथेंटिसिटी को सबसे पहले आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करना है उसको। ओके, उसको एक्सेप्ट करना है, उसके अंदर और काम करना है, ठीक है, चाहे आप लोगों को हंसाते होगे, जोर से हंसना, या आपकी आवाज लाउड होती होगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो लोग आपको ऐसा फील करवाते होंगे कि ये थोड़ा ऑड है, तुम्हें अपना तरीका बदलना चाहिए, लोगों के बीच में थोड़ा चुप रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपके आसपास होती होंगी, लेकिन आपको अपनी यूनिकनेस को ऐसे ही बरकरार रखना है, क्योंकि डिवाइन को आप जैसे हो वैसे ही पसंद हो, ठीक है, सो एक्सेप्ट द फैक्ट। एंड बाकी की चीजें मैं कार्ड से भी दिखूंगी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस कार्ड्स के थ्रू भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं मोनोलॉजी डेक से दिखूंगी आप लोगों के लिए। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है।
सो अभी तक अगर आपको चैनल मैसेज सुन के ऐसा लगा है कि हाँ थोड़ी बहुत एनर्जी आपसे रिलेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है और आगे की रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। या वर्क थ्रू योर फियर्स, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर अभी भी कुछ डर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप अभी भी शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से पहले सोचते हो, थोड़ा डर जाते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि आप अभी भी उस फियर में हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और मे बी ये उसी फियर की बात हो रही है जिसके बारे में मैंने चैनलाइज किया कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं ला पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हो, तो अपने आप को मत रोकिए। ठीक है, आपके उस साइड को बाहर आने दीजिए जो आपकी ऑथेंटिक साइड है, और वही आपको अट्रैक्टिव बनाती है, वही आपको सबसे अलग बनाती है। सो ये सलीका वलीका ये सारी चीजें आप एक तरफ रखिए और अपनी यूनिक सेल्फ को बाहर आने दीजिए। ओके, डेफिनेटली आपका साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके आसपास कोई स्कॉर्पियो है जो आपको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, या नाउ इट्स द राइट टाइम कि आपकी एनर्जी अब मोमेंटम गेन कर रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, तो अब आपको भी उसके साथ साथ इवॉल्व होना है। ठीक है, अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे भी है जो भी है आप परफेक्ट हैं। ओके, आप परफेक्ट हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो जो भी ड्रीम्स पर आप काम कर रहे हैं, अगेन मुझे इस मैसेज से मुझे अगेन ये समझ में आ रहा है कि आपकी सक्सेस का सीधा सीधा रास्ता है कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ बाहर आए। मे बी आपके अंदर कुछ ऐसे आइडियाज है, कुछ क्रिएशन है, कुछ ऐसी बात आपकी यूनिकनेस में है, या मुझे बर्ब्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, और आपको उसी फील्ड में अपनी पहचान बनेगी, और उसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना भी है। क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, सो इसका मतलब आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको उसको और तरीके से प्लान करना है। ओके, एंड आपका साइन टॉरस हो सकता है, आप जिसे डील कर रहे हैं उनका साइन टॉरस हो सकता है। ओके, सो या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगेन कंफर्मेशन है, आपका साइन लियो हो सकता है, डेफिनेटली फायर साइन से बिलोंग करते हो आप। ठीक है, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं उन लोगों का साइन फायर साइन हो सकता है। यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस का जो कार्ड आया है वो अगेन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसको आपको बाहर निकालना है विद कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप यूनिक हैं, आप रेयर हैं, और आप जैसा और कोई है ही नहीं, ना हो सकता है। तो आपको जो चीज दूसरों से अलग करती है उसी पर काम कीजिए, वही आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट करेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है यहाँ पर। या इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पर एरीज भी है तो डेफिनेटली फायर साइन यहाँ पर स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपका साइन फायर साइन हो सकता है, या फिर आपके चार्ट में भी एरीज लियो दोनों हो सकते हैं। देख लीजिएगा आप, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करता है। लेकिन ये कार्ड्स भी अगेन यहाँ पर दोनों कार्ड बहुत ही क्लियर कट एक्शन के बारे में एंड कॉन्फिडेंस के बारे में है। तो जिन जिन चीज जो भी चीजें आपको रोक रही हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने से, उन्हें रोकने मत दीजिए। आपको ये समझना होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर की जो फायर है, उसे बाहर लाने का समय है। चाहे लोग आपको कितना भी रोके टोके, लेकिन आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करना है। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू सी, यही मैं एग्जैक्टली आपको कहना चाह रही थी, एग्जैक्टली यही बोलना चाह रही थी। और जब आपके लाइफ में आप इस चीज को अप्लाई करोगे, ये गाइडेंस को आप अप्लाई करोगे, आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आएगा। जब आप अपनी रियल सेल्फ ट्रू सेल्फ को बाहर लाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा रेज हो जाएगा। यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू अगेन, एंड यहाँ पर एक्वेरियस साइन भी है, तो हो सकता है आपके चार्ट में एक्वेरियस हो। या योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। सरेंडर टू द डिवाइन।
आपने जो जो भी काम डिवाइन को सरेंडर करके जो आपने डिवाइन पर छोड़ा है, वो सारी चीजें आपकी सफल होने वाली है आने वाले समय में। कुछ ना कुछ आपके साथ जो अनफेयर भी हुआ है, तो अब आपका हार्डवर्क अब आपको पे ऑफ होगा। ये समय है आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स लाने का, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड आपका साइन जो है कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, अर्थ साइन भी स्ट्रांग है, फायर साइन भी स्ट्रांग है, एंड अदरवाइज एक्वेरियस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ठीक है, ये साइंस यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। बाकी टैरो से भी देखती हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड ही सेलिब्रेशन का है। तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, आपके आसपास कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहां पर आप सेलिब्रेट करें, या फिर आप ट्रेवल कर सकते हैं, या सन की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ तो सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, जिससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। आप बहुत जॉयफुल एनर्जी में आने वाले हो। अगर अभी तक नहीं हो तो आने वाले हो, डेफिनेटली ये एनर्जी वर्क करिए। यहाँ पर हो सकता है मुझे हाउस की भी एनर्जी लग रही है, तो मे बी आप एक घर खरीदने वाले हैं, घर की चाबी आपके हाथ में आने वाली है न्यू होम की। तो क्लेम करना एनर्जीज को कि न्यू होम की जो है वो आपके हाथ में आने वाली है बहुत जल्द। या वाओ, कोई तो है जो यहाँ पर बहुत खुश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हारमोनी का है ना। या फूल, सरेंडर टू द डिवाइन, यही कार्ड आया था ना, और वही चीज यहाँ पर अगेन आ चुकी है कि आपने जो जो भी चीजें सरेंडर की है डिवाइन को, उसमें आपको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिलेगी, या कुछ ना कुछ आपका हार्डवर्क पे ऑफ होने वाला है। मे बी वही चीज आपको सेलिब्रेशन में लेके जा रही है, कोई ना कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। आप जितना लीप ऑफ फेथ अपनी लाइफ में लेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उतनी ही ज्यादा आपको प्रोग्रेस मिलेगी लाइफ में। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, या ऑलरेडी अभी आप आपके हाथ में ये कप है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रेम की एनर्जी में हो, आप दूसरों को प्रेम देने से पीछे नहीं हटते हो। डेफिनेटली आप एक चोजन वन हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। एम्पाथ्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, जो लीप ऑफ फेथ लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपने लोगों को माफ करना भी सीखा है। ठीक है, आप लोगों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। या एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं। डेफिनेटली ये एनर्जी पिछले वीडियो में भी थी। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है आपकी लाइफ में, ये जो प्रोस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ये सारी चीजें इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने लीप ऑफ फेथ लिया, फूल की एनर्जी में थे, और आपने हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटे हो। और सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो है ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट किया है। ओके, आपने बहुत ट्रस्ट किया है, बहुत पेशेंस बना के रखा है। ओके, या जस्टिस अगेन, अगेन ये चीज बैलेंस दिखा रही है यहाँ पर। क्लियर बैलेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट में बैलेंस है। तो आपके साथ जो जो कुछ अनफेयर हुआ है, जो भी कुछ अनफेयर हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके फाइनेंशियली हुआ हो आपके साथ, या आपका किसी ने कोई खास तौर पे मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, किसी ने अगर आपका कोई हक छीना हो, या आप जैसा बनने की कोशिश की हो, आपसे बेहतर बन के दिखाने की कोशिश की हो, आपकी ऑथेंटिसिटी को ताकि क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके कैरेक्टर को गिराने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए आपके कैरेक्टर को गिराने की कोशिश की। आने वाले समय में आपको बहुत जल्द जस्टिस देखने को मिलेगा, और सच में मिलेगा, मुझे फील हो रही है एनर्जी। ओके, या 3 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, और वो इस जस्टिस के साथ आएगा। मे बी कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हो आप, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो आपकी सोच रखी हो, लेकिन आपको लग रहा था कि शायद इम्पॉसिबल है, बट आप उसे कर दिखाएंगे, आप ही करके दिखाएंगे। ओके, या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप आप कट ऑफ की एनर्जी में आ चुके हो। आपको पता है आपको किससे बना के रखना है, किससे इमोशनली अटैच होना है, किससे नहीं होना है। बहुत स्ट्रांग पावर है अभी आपकी। अभी आप जिस पावर में बैठे हो, आप ऑटोमेटिकली, मैं ये नहीं कह सकती आपकी लाइफ में जॉय आ चुका है, ये तो चीज आने वाली है, लेकिन एक चीज कंफर्म है यहाँ पर कि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो। बहुत ही इंटेलेक्चुअल, क्लियर माइंडसेट, एंड आपको पता है कौन आपके बारे में कैसा सोचता है, किसके साथ कैसे पेश आना है। और एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आपकी कम्युनिकेशन,
आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। आप जो बात बोलते हो वो फैक्ट होती है, ट्रुथ होती है। खास तौर पे ट्रुथ के साथ आप जुड़े हैं, फैक्ट के साथ जुड़े हैं। ओके, सो ट्रुथ एंड फैक्ट की एनर्जी में आप इस वक्त है। जो आप बोलते हैं वो फैक्ट होता है। ओके, तो बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल हो रखी है आपकी। आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल है और सच आपका इतना स्ट्रांग है जो जस्टिस लेके आएगा। या फिर आने वाले समय में आपकी कोई कही बात सच हो सकती है जो आपने बहुत पहले ही कह दी थी किसी को, और मे बी उसने लाइटली लिया। कोई भी पर्सन हो सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन अब वो आपकी वो बात यहाँ पर सही साबित होने वाली है। मे बी यही आपका जस्टिस है। जो भी आपके बारे में सच है वो उजागर होगा, ठीक है। यहाँ पर सच के बाहर आने की भी एनर्जी है। किसी का तो सच बाहर आ रहा है यहाँ पर, और ये भी एक जस्टिस का हिस्सा है। वाओ, हेरोफेंट एंड दी स्ट्रेंथ। या जितना ज्यादा आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ में आप आओगे। आप जितना ज्यादा अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा पावर में आएंगे। क्योंकि हेरोफेंट का मतलब ही यही है कि आप एक स्पिरिचुअल गाइड हैं, तो आपका इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। आपका सबसे पहले ही यही लेसन है कि अपने आप की यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, ताकि आप औरों को भी वो सिखा सकें। तो मे बी आप इस हेरोफेंट की एनर्जी में आने वाले हैं, आप एक मास्टर की एनर्जी में आने वाले हैं, लोगों को गाइड करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो है उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप अभी तक दबा कर बैठे थे। ठीक है, तो अब आप उस पावर को अंदर मत दबाइए, उसको बाहर लेकर आइए। ठीक है, अगेन यही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ब्यूटीफुल। तो ये मैसेज बहुत खूबसूरत है, मेरी नजर में बहुत खूबसूरत मैसेज है, क्योंकि अपनी यूनिकनेस से बेहतर और कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पर ये जो आपकी टफ साइकिल थी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो बर्डन आपके ऊपर था, बहुत सारे बर्डन जरूरी नहीं है हमेशा काम का हो, स्ट्रेस का भी हो सकता है। तो हो सकता है आपने पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत चीज़ों के बारे में सोचा, फाइनेंशियल दिक्कतें भी हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रेस और बर्डन्स जो हैं आपके, वो यहाँ पर कंप्लीटली रिलीज हो रहे हैं। आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहे हो विद द जॉय। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 कार्ड हैं वो क्लियर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप जॉय की एनर्जी में आ रहे हो, लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहे हो, और आपका ट्रस्ट डिवाइन पर और बढ़ने वाला है। ऐसे कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका विश्वास और पक्का होगा और आप जॉयफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे। यहाँ पर इसे देखिए, लीप ऑफ फेथ के साथ साथ इसके चेहरे पर जो एक प्लेफुलनेस है ना, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो जॉय है, ये ट्रस्ट भी है प्लस जॉय भी है, आगे बढ़ने की एक पैशन है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको जॉय की एनर्जी में भी लेके जाएगी और आगे बढ़ने के लिए आपको और ज्यादा मोटिवेट करने वाली है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, एडवाइस भी देखूंगी मैं आपके लिए। और डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज के लिए? प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। ओके, यही कार्ड आया है, लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर लॉर्ड गणेश जो होते हैं वो ऑलरेडी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने वाले गॉड होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, अभी तक अगर आप बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो वो स्ट्रेस आपका जो ओवरलोड था वो खत्म हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है आपका, और आप लाइट हार्टेड एनर्जी में आने वाले हो। ओके, यहाँ पर है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मैं बोल रही हूँ आपको, आपकी लाइफ में एक लाइट हार्टेड एनर्जी आने वाली है। या फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, सी, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी पर, आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। ओके, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। या तो यहाँ पर न्यू वेंचर्स से हमारा मतलब है कि आप जितना ज्यादा नई चीजों में सीखेंगे, अपनी नई स्किल्स इंप्रूव करेंगे, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जितना बाहर लेकर आएंगे,
जितना आप अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ेंगे, आपको और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और उनमें ही आपको सक्सेस भी है। तो आने वाले समय में ये तो कन्फर्मेशन है कि आपकी फिज़िकल मेंटल पावर्स बढ़ रही है, आपकी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव किए जा रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स में आपके शत्रु भी आते हैं, ठीक है? आपके जितने भी एनिमीज़ हैं, जो आपसे हेट करते हैं, वो सारे लोगों को भी आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है एंड यहाँ पर सक्सेस भी एश्योर की जा रही है आप लोगों को। तो लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ में यहाँ पर सक्सेस लेकर आ रहे हैं। तो डिवाइन से इसी तरीके से जुड़े रहिए, उनके ऊपर इसी तरीके से ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम गॉड है, जो डिवाइन है, वो हमेशा आपके साथ है और वो इसीलिए आपके साथ है क्योंकि आपने अ, अपने जर्नी में बहुत सेक्रीफाइस किया है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपने रखा है। सैक्रिफाइस भी किया है प्लस ट्रस्ट भी रखा है, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अम, खूबसूरत एनर्जी में आप इस वक्त हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ने की, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करने की। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।